हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम एस्किमो जनजाति पढ़ेंगे, जो कि एस्किमो जनजाति का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर निर्भर है। एस्किमो का जीवन कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रिया, विश्व के अन्य लोगों से संपर्क का अभाव, कठिनाइयों के बीच व्यतीत होता है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या है? आखेट। यह लोग आखेट पर निर्भर करते हैं। तो जैसे अब देखते हैं निवास क्षेत्र, कुछ इसके विषय क्षेत्र और शारीरिक रचनाएं वगैरह हैं आगे। निवास क्षेत्र, इनका मुख्य निवास टुंड्रा प्रदेश है। इसके तहत अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्यम के उस पार साइबेरिया के उत्तर पूर्वी छोर तक फैले हुए हैं। अत्यधिक शीतल जलवायु इनके जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। यहाँ की मिट्टी की परत बहुत पतली है। वह बर्फ़ से ढली रहती है। यहाँ वृक्षों का अभाव पाया जाता है। इसमें हमने निवास क्षेत्र पढ़ा है। जैसे कि हमें इसमें पता लगा है कि निवास क्षेत्र में जो मनुष्य है, यहाँ के लोग मुख्य निवास टुंड्रा प्रदेश में करते हैं। और ये अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर पश्चिम से अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के उस पार साइबेरिया के उत्तर पूर्वी छोर तक फैले हुए हैं। और इसमें पता चला है कि यहाँ की मिट्टी की परत जो बहुत पतली और बर्फ़ से ढली रहती है। यहाँ के वृक्षों का अभाव पाया जाता है। आगे हम देखते हैं शारीरिक संरचना। इनके शरीर के चेहरे कैसी हैं, रंग कैसा है, दांत वगैरह देखते हैं। अब कैसे इनका रंग भूरा, चेहरा गोल, आंखें काली छाटी, नाक चपटी, दांत सफ़ेद व मजबूत होते हैं। एस्किमो मुख्यतः शीतकाल में सील मछली का शिकार करते हैं और रेंडियर का ग्रीष्मकाल में शिकार करते हैं। यह मझोले कद के होते हैं। मझोले कद कौन से होते हैं? जो कि छोटे कद होते हैं। इनकी लंबाई है वो 150-160 सेंटीमीटर होती है। 5 से 5.2 फुट हो सकती है, 5 फुट भी हो सकती है। अब जो हमने इसमें मछली का नाम पढ़ा है सील मछली और रेंडियर का शिकार करने वाले, जो हम अब चित्र के अनुसार सील मछली का चित्र देखते हैं। तो गाइस ये देखिए, सील मछली इस प्रकार होती है। तो सभी ने देख लिया होगा सील मछली किस प्रकार की होती है। शारीरिक संरचना पढ़ ली है। अब देखते हैं वस्त्र। यहाँ के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, कैसे। ज़्यादातर एस्किमो कैरिबो की खाल के वस्त्रों का ही उपयोग करते हैं। एस्किमो पुरुष द्वारा पहने जाने वाला ऊनी वस्त्र तिमियाक कहलाता है। तो हमने देखा था कि सील मछली का भी चित्र देख लिया है। अब कैरिबो का देखते हैं किस प्रकार के कैरिबो होते हैं और उनकी खाल के वस्त्र बनाए जाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। ये देखिए गाइस, ये है कैरिबाऊ का चित्र। इस प्रकार के होते हैं कैरिबाऊ, और जो कि एस्किमो के लोग यहाँ इसके वस्त्र का उपयोग करते हैं। इसकी खाल के वस्त्र बनाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। तो हमने वस्त्र भी जान लिए हैं। हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमने महत्वपूर्ण इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा है। एस्किमो के निवास क्षेत्र, शारीरिक रचनाएं और वस्त्र। अब हम देखते हैं ये किस घर में रहते हैं, कैसे इनके घर होते हैं, घर को क्या कहते हैं। जी गाइस ये देखिए एस्किमो के घर। एस्किमो के ग्रीष्मकालीन घरों को ट्यूपिक कहा जाता है।
ग्रीष्मकालीन हैं उनके घरों को ट्यूपिक कहा जाता है। यह कैरिबियो तथा ध्रुवीय भालू की खाल से बनते हैं। एस्किमो के शीतकालीन घरों को इग्लू भी कहा जाता है। इग्लू का निर्माण बर्फ़ की शिलाओं को काटकर गुंबद रूप में करते हैं। हमने अब यहाँ दो चीज़ इम्पोर्टेंट देख ली है। ग्रीष्मकालीन के जो घर होते हैं उन्हें कहते हैं ट्यूपिक, और जो शीतकालीन के घर होते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है। और यह लगभग ध्रुवीय भालू की खाल से बनाए जाते हैं। और इग्लू का निर्माण बर्फ़ की शिलाओं को काटकर गुंबद रूप में करते हैं। पीछे हमने देखा था वस्त्र कैरिबियो की खाल से उन्होंने वस्त्र बनाए थे, वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। और अब ये कैरिबियो तथा ध्रुवीय भालू की खाल से घर का निर्माण करते हैं। तो गाइज़ हम ये भी जान लेते हैं कि इग्लू भालू ध्रुवीय भालू कैसे होते हैं। ध्रुवीय भालू किस प्रकार के होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, चित्र के अनुसार अभी देख लेते हैं कैसे होते हैं ये देखिए गाइज़, जो ध्रुवीय भालू हैं वे इस प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय भालू की जिनकी खाल से जो ट्यूपिक घर बनाए जाते हैं, घरों का निर्माण होता है। ग्रीष्मकालीन घरों को जो बताया गया है ना पीछे, ट्यूपिक कहा जाता है ग्रीष्मकालीन घरों को। तो शीतकालीन घरों को इग्लू कहा जाता है। तो ये ध्रुवीय भालू है जिनकी खाल से बनते हैं। घर के बाद हम देखते हैं अब यंत्र उपकरण, जो कि इसके पॉइंट हैं क्याक, उमियाक, हारपून, स्लेज गाड़ी। जो कि क्याक क्या होता है? क्याक है एक नाव, सील मछली का शिकार करने के लिए पुरुषों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली नाव है। क्याक एक नाव होती है जो कि पुरुषों द्वारा उपयोग की जाती है। यह सील मछली, जैसा कि हमने चित्र में देखा था, सील मछली किस प्रकार की होती है। सील मछली का शिकार करने के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली नाव है ये। और जो अगली उमियाक है, उमियाक भी एक नाव है, यह स्त्रियों के उपयोग में आती है। और जो क्याक है वो पुरुषों द्वारा की जाती है। उमियाक क्षत्रियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली एक नाव है। ये दोनों एक नाव है जो कि पुरुषों और महिलाओं द्वारा उपयोग की जाती है। हारपून एस्किमो का महत्वपूर्ण हथियार जो अखेट करने का काम करते हैं। अखेट क्या होता है? अखेट जानते हैं दोस्तों क्या होता है? तो गाइज़ अगर आप अखियाट का मतलब जानते हैं, अखेट का मतलब, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम देखते हैं स्लेज गाड़ी के रेंडियर खींचते हैं। स्लेज गाड़ी को रेंडियर खींचते हैं। शीत ऋतु में बर्फ़ में यात्रा करने के लिए उपयुक्त होती है। स्लेज गाड़ी के रेंडियर खींचते हैं। जो स्लेज गाड़ी को कुत्ते भी खींचते हैं और शीत ऋतु में बर्फ़ में यात्रा करने के लिए उपयुक्त होती है। जो शीत ऋतु होती है ना, उसमें बर्फ़ की यात्रा करने के लिए जो स्लेज गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही उपयुक्त होती हैं और इन्हें कुत्ते भी खींचते हैं। तो गाइज़ हमने अभी आपसे एक अखेट का प्रश्न पूछा है, यह आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये हमारे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो कि एस्किमो के टॉपिक थे, जिस प्रकार आप समझ लिया है तो आप गाइज़ कमेंट में ज़रूर करके बताएं। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट के द्वारा आपको जवाब भी दिया जाएगा। तो गाइज़ हमने जो कि एस्किमो से इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए हैं। जो कि नेक्स्ट जनजाति है वो हम बुशमैन पढ़ेंगे। और गाइज़ इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो।